Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 5 and which is about amazing planet हैरत अंगेज सियारा या फिर हैरान कुन सियारा भी कहा जा सकता है। इसी तरह मेरे चैनल पे ग्रेड 1, 2, 3, 4 और 5 की सबकी रीडिंग्स एक्सरसाइज की सब वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जिस ग्रेड्स की देखना चाहिए वो देख सकते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ओरल जिसे हम स्पीक, वर्बल या फिर ज़बानी कहेंगे। कम्युनिकेशन बातचीत जिसे हम कन्वे, कनेक्शन, टॉक कहते हैं। बेसिकली जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना मैसेज उस तक कन्वे कर देते हैं। उस पर्सन के दरमियान क्या हो जाता है, हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, हम उससे टॉक करते हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इसे हम कहेंगे ज़बानी बोलचाल, आवाज़ों का सीखना, ठीक है। लर्निंग द साउंड्स जिसमें हम देखेंगे कि आवाज़ों को सीखना। कॉन्सोनेंट्स, क्लस्टर्स, कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स का जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कैसे हम बच्चों से एक कलरफुल चार्ट लेके उस पर कॉन्सोनेंट्स और वॉल के चार्ट प्रिपेयर करवाएंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, एक तरफ कॉन्सोनेंट्स राइट कर देंगे, दूसरी तरफ हम वाउल्स राइट करके इस तरह उनसे कलरफुल चार्ट्स लेके उस पर राइट करवा लेंगे और बच्चों की कॉपी पे ये पेस्ट करवाएंगे ताकि वो जितनी बार भी देखें उनको रिमाइंडर रहे कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और वाउल्स कौन से हैं। इसी तरह हम इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का भरेंगे। कॉन्सोनेंट्स है तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ क्या कॉन्सोनेंट्स लेटर्स ही होंगे। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। रीडमी ब्लॉक है अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 लेटर्स इन अ वर्ड। कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ना, ये एक या फिर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ग्रो हो सकता है। इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 लेटर्स भी हो सकते हैं। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ड। अब जो वर्ड होगा उसमें जो इसमें कॉन्सोनेंट यूज़ किए गए होंगे, हर लेटर क्या रखता, अपनी साउंड रखता होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 टेबल्स बना दिए गए हैं। इसमें कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स इन इनिशियल, कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन फाइनल। इनिशियल क्या होता है, इब्तदाई, शुरू में, ठीक है। यहाँ पे जो भी यूज किए गए कॉन्सोनेंट्स देखें, STR, ये तीनों लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं और ये क्या है, स्टार्ट पे यूज किए गए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनिशियल। स्टार्ट पे यूज किए गए हैं, इन्हें हम इनिशियल कहेंगे। फाइनल किसे कहेंगे, जो लास्ट पे यूज किए जाते हैं, NTS, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन ये क्या है, लास्ट पे यूज किए गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनल। लास्ट पे यूज किए गए हैं तो देखो इस तरफ छोटी सी लाइन ड्रा की गई है स्टार्ट पे, तो इसके आगे के यहाँ पे आगे वर्ड, इसके आगे वर्ड राइट किए जाएंगे और इससे कि इससे पहले वर्ड राइट किए जाएंगे। ये छोटी लाइन ये बता रही है। जो कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स इन इनिशियल है इनको देखते हैं। STR है, इसके देख लेते हैं। स्ट्रा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग, STR तीनों लेटर है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं और ये क्या है, इनिशियल साउंड्स पे हैं। ठीक है, स्ट्रा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग, ठीक है, सट्र की साउंड निकलती है। नेक्स्ट SPR है, तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे, थ्रो, थ्री, थ्रेड, ये क्या हो गए, इनिशियल हो गए। अब फाइनल पे देख लेते हैं। NTS है, लास्ट पे यूज होगा, ठीक है। ये जो तीनों लेटर्स है ना कॉन्सोनेंट्स के, ये लास्ट पे आएंगे। एजेंट्स, अकाउंट्स, पेंट्स। नेक्स्ट है RST, फर्स्ट, वुस्ट, ब्रस्ट। FTS है, गिफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स। नेक्स्ट है सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन एंड एंड विथ 3 कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, स्ट्रेंज, फॉन्ट्स, लिफ्ट्स, थ्रस्ट्स। अब क्या करना है, इनिशियल कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर वाले जो इनमें से लेटर होंगे उनको स्टार्ट पे लिख देंगे, जो फाइनल पे होंगे उनको इधर लिख देंगे। स्ट्रेंज क्या है, इनिशियल पे है, ठीक है, STR। जैसे कि ऊपर देखें, STR किस में आ रहा था, इनिशियल में आ रहा था। STR इनिशियल में आ रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, STR वाले जो 3 लेटर्स थे, ठीक है, उनको हमने इनिशियल कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स वाले ब्लॉक में लिख दिया, STR, ठीक है, स्ट्रेंज। नेक्स्ट है फॉन्ट्स, ठीक है, F है। थ्रस्ट और लिफ्ट्स, ठीक है, ये इधर आ गए, जैसे कि हमने ऊपर इनको पढ़ा भी था। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। बेसिकली इसमें क्या दिया जाता है, डायलॉग दिया जाता है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। हम इसमें बच्चों को समझाएंगे कि जो डायलॉग होता है हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान हो सकता है, 2 से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकता है और ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है। एक तरफ क्या एक पर्सन हो सकता है, दूसरी तरफ पूरी क्लास हो सकती है। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स का बताया जा सकता है। इसी तरह जो इसमें फिर डायलॉग दिया गया है, हम स्टूडेंट्स की इसकी प्रैक्टिस ऐसे करवाएंगे कि एक के डायलॉग एक स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे, दूसरे पर्सन को दूसरे को, और इस तरह इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डायलॉग पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, 1 इज रजा एंड 2nd इज तौकीद, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम तोकीर, हाउ आर यू। रजा ने तोकीर से मिला है और उसे क्या कहा है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहा है, फिर कहा है कि आप कैसे हो। तोकीर ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। ठीक है, अब उसने उसका हाल पूछा, उसने उसके हाल पूछने पर शुक्रिया अदा किया और फिर कहा है कि व्हाट अबाउट यू, कि आप कैसे हैं। रजा ने कहा आई एम फाइन टू, कि मैं भी ठीक हूँ। यू लुक सो हैप्पी टुडे, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आर यू गोइंग समवेयर इन दी स्प्रिंग हॉलीडेज, ठीक है, क्या आप इस बाहर की छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं। उसे लगा मे भी स्प्रिंग हॉलीडेज हुई है तो वो कहीं जा रहे हैं, इसलिए वो खुश हैं। तो कई ने कहा यस, ठीक है जी बिल्कुल। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स विद माई फैमिली, जी हाँ मैं अपने ख़ानदान के साथ अपने दादा दादी से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए वो क्या है, हैप्पी है। हम यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब उनको स्प्रिंग हॉलीडेज आती हैं तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं। साथ साथ हम बच्चों से क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि हर बच्चा अटेंटिव होकर क्लास में बैठे। अब रजा ने कहा डेट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कि कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप, अब उसने क्या कहा, क्या मैं इस सैर के लिए आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ। रजा ने कहा यस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो की ने क्या कहा, थैंक यू रजा, आई विल कम टू योर होम टुनाइट, कि शुक्रिया रजा, मैं आज रात आपके घर जरूर आऊँगा। क्या करने, कैमरा लेने। नेक्स्ट रजा, यू आर वेलकम, सी यू टुनाइट, ठीक है, कि आपको खुशामदीद है, आज रात को हम क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप सब फ्रेंड्स हैं, आपस में इसी तरह शेयरिंग वगैरह करते हैं, या फिर इनकी एक्टिविटी रखवाई जा सकती है शेयरिंग वगैरह पे। नेक्स्ट है हमारा यूज दीज फंक्शंस टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू ब्रिंग यू अ नॉवल फॉर द लाइब्रेरी। ये अब हमारे लिए डायलॉग दिया गया है जिसमें ही शी मतलब लड़का और लड़की शुड आल्सो रिस्पॉन्स यूजिंग द लर्न फंक्शंस। अब इसमें क्या होगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त लाइब्रेरी जा रहा है, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि क्या आप मुझे लाइब्रेरी से क्या ला देंगे, नावल ला देंगे। इसी को हमने अब देखते हैं, इसके नोट्स हैं, इसे देखते हैं। अब इस डायलॉग के लिए मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, वन इज अली एंड सेकंड इज उमर। अली अस्सलाम वालेकुम उमर, हाउ आर यू, ठीक है, अली ने उमर से मिला है, उससे सलाम लिया और सबसे फिर पूछा कि आप कैसे हो। उमर ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, ठीक है, अब उसने इस्लाम का जवाब दिया है, उसने बताया कि मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसे हो। अब अली ने बताया आई एम फाइन टू, कि मैं भी ठीक हूँ। आर यू गोइंग टू लाइब्रेरी, क्या आप लाइब्रेरी जा रहे हैं। अब उमर ने कहा यस, जी बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नीड ऑफ सम बुक्स, कि मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। अब अली ने क्या कहा, कैन यू ब्रिंग अ नॉवल फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक नावल ला सकते हैं। अब उमर ने क्या कहा, यस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल मैं ला सकता हूँ। ठीक है, विच नावल डू यू वांट, कौन सा नावल आपको चाहिए। अब अली ने कहा आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू रीड पढ़ना, नंबर द स्टार्स, क्या मैं सितारों की तादाद पढ़ना चाहता हूँ। नंबर्स ऑफ स्टार्स नावल का नेम है। नेक्स्ट उमर ने कहा ओके आई विल, कि ठीक है मैं ले आऊँगा। अली ने क्या कहा, थैंक यू उमर ने कहा यू आर वेलकम, कि आपको खुशामदीद। ठीक है, इसी तरह उन दोनों ने एक दूसरे का थैंक यू किया और इसी तरह अब क्या किया, उसके फ्रेंड ने उसके लिए नावल लेके आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का अदराक। इस सेक्शन में क्या है, आंसर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि बच्चे अपनी पोइम डन कर चुके हैं, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि वो क्या आंसर देते हैं। कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे उनको क्या समझ आई है इस रीडिंग पढ़ के, इसमें अर्थ क्या हमसे सवाल कर रही है, वो हमसे क्या मांग रही है। इनके नोट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन, बयान करें द फीलिंग्स, जो एहसासात हैं ऑफ द अर्थ, ज़मीन के, इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। अपने अल्फाज में ज़मीन के एहसासात को बयान करें। अब हम बच्चों से पूछेंगे क्या एहसासात हैं। ठीक है, आंसर इसका अर्थ इज फीलिंग बैड एंड फेडिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, कि क्या है, ज़मीन क्या हो चुकी है, ज़मीन आलूदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बुरा और मुरझाया हुआ महसूस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, राइट सम ऑफ देम।
कि हमारी ज़मीन को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से क्या करें, कुछ एक का नाम बताएं। आवर अर्थ हैज़ फेस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। हमारी ज़मीन को कौन कौन से मसाइल हैं, ज़मीनी, ठीक है, लैंड ज़मीनी, वाटर आबी एंड एयर पोल्यूशन और फ़िज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है। और ये इन सब की वजह कौन है, हम खुद ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, डिस्कस, कि कैसे हम अपने माहौल को, कैसे हम इसे साफ और सुथरा रख सकते हैं, डिस्कस, बहस कीजिए। वी कैन, हम कर सकते हैं, कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, कि क्या कर सकते हैं, अपने माहौल को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, दरख्त लगाकर, ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाकर, क्लीनिंग स्ट्रीम्स, क्या करें, जो नदियां हैं, ठीक है, उनको साफ करके, अवॉइड प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक से बचा जाए, एंड अवॉइड स्मोक, और जो धुआं वगैरह है क्या करें, इनसे बचकर हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट है, रीड द गिवन पैराग्राफ लाउड एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशंस मार्क्स। इसको पढ़ना है और इसमें पंक्चुएशंस जो है उनको नोट करना है कि कहाँ कहाँ लगाई गई हैं। वी वर लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट इन स्कूल, कि हम स्कूल में माहौल के मुतालिक पढ़ रहे थे। तो आवर टीचर टुक अस ऑन अ टूर ऑफ द सिटी, तो हमारे उस्ताद हमें शहर की सैर को ले गए। वी सा अ पावर प्लांट, अ फैक्ट्री एंड अ वर्कशॉप, हमने एक पावर प्लांट, एक फैक्ट्री और एक वर्कशॉप देखी। They were big buildings with lots of smoke coming out of their chimneys, तो वो बड़ी इमारतें थी जिनके आतिशदानों में से बहुत ज़्यादा धुआं बाहर निकल रहा था। It made the sky look dark, तो इसने आसमान को स्याह कर दिया था। We saw a canal, फिर हमने एक नहर देखी। The water was dark and full of rubbish, पानी गंदा था और कूड़े से भरा हुआ था। The soil around it was dirty, इसके इर्द गिर्द की जमीन गंदी थी। There was a lot of pollutions all around, वहाँ हर तरफ बहुत ज़्यादा आलूदगी थी। Time to think, लम्हा फिक्रिया, ठीक है। अब इसमें हमने सारा पढ़ा, बेसिकली इसमें पोल्यूशन के बारे में बताया गया कि कैसे हमारे इन्वायरमेंट गंदा हो गया हुआ है पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, देखिए पंक्चुएशंस है, देखिए थिंक के बाद लगाया गया है, फुल स्टॉप्स है। और इसमें हमने एक चीज़ ये देखी, जब भी कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। इसी तरह किसी पर्सन का नेम यूज़ किया जाता है तो पर्सन के नेम्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने बच्चों को बतानी है। नेक्स्ट देखें, रीड द गिवन अफिक्सेस एंड देयर एग्जांपल्स। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। रीडमी ब्लॉक है, अफिक्स इज एडेड टू द बेस वर्ड्स टू चेंज इट्स मीनिंग, कि एक अफिक्स को बुनियादी लफ्ज़ का मायने तब्दील करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये अफिक्स जो होते हैं क्या होता है, मीनिंग्स चेंज कर देते हैं इसके साथ वर्ड ऐड करने से। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द अफिक्सेस, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वन इज प्रीफिक्सेस एंड सेकंड इज सुफिक्सेस, ठीक है। वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगनिंग एंड अ सुफिक्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम शुरू पे जो वर्ड लगा के नया वर्ड जनरेट करते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, अगर लास्ट पे लगाया जाए तो उसे हम सुफिक्स कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हैं, प्रीफिक्सेस है और इधर सुफिक्सेस है, ठीक है। प्रीफिक्सेस का हमने क्या कहा था कि लास्ट पे, ठीक है, स्टार्ट पे DIS, डिस के बाद एक छोटी सी लाइन, ठीक है। DIS के बाद क्या है, छोटी सी लाइन ड्रा करे जो कि बताया जा रहा है कि इसके आगे वर्ड लगेगा, ठीक है। सुफिक्सेस के देखें लास्ट पे लिखे हुए हैं और स्टार्ट पे छोटी लाइन है, इसका मतलब स्टार्ट पे इसके कोई लेटर लिखे जाएंगे जो कि वर्ड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। इन्हें हम साबके और लाहके भी कहते हैं। प्रीफिक्सेस को हम साबके और सुफिक्सेस को हम लाहके कहते हैं। डिस है तो डिसलाइक, ठीक है, इसको भी वर्ड जनरेट किया जा सकता है। री तो रिकवर, अन है तो अनफ्रेंडली, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है लेस, लास्ट पे है तो स्पॉटलेस, लास्ट पे आ जाएगा छोटी सी लाइन। फिर नेस है आगे तो हैप्पीनेस, AL है तो लॉजिकल, शिप फ्रेंडशिप। नेक्स्ट इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। मेक वर्ड्स विद द गिवन फिक्सेस, ठीक है। प्रीफिक्सेस साबके और इस तरफ सुफिक्सेस लाके दिए गए हैं। मिस है तो मिस्टेक, ओवर, ओवरलोड। प्री तो प्रेजेंट, इम है तो इम्पॉसिबल या इम्पोर्टेंट, कुछ भी हम बच्चों से और भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है, और भी वर्ड्स बनवा सकते हैं। वाइस, साइड वाइज, ठीक है। फुल, रिस्पेक्टफुल। ले, स्लोली। ईस्ट है तो आर्टिस्ट।
नेक्स्ट है रीड द पोइम अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। पोइम को हमने माइंड में रखते हुए क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। द अर्थ इज आवर डैश, क्या होगा, होम, जमीन हमारा घर है। वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड डैश बोन, हम जमीन की जिल्द और हड्डी को तबाह कर रहे हैं। वी आर पोल्यूटिंग डैश ऑफ द अर्थ एयर, ठीक है, हम जमीन की फिजा को आलूदा कर रहे हैं। द अर्थ नीड्स लव एंड केयर, जमीन को मोहब्बत और देखभाल की जरूरत है। एनालिटिकल रीडिंग, जिसे हम तज्जियाती पढ़ाई भी कहते हैं। यहाँ पे विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, हम बच्चों को स्कूल की लाइब्रेरी लेके जाएंगे। रीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज, हम बच्चों के क्लाइमेट चेंज के अबाउट जो बुक्स होंगी वो उनको रीड आउट करने के लिए देंगे, ठीक है। नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट इन योर नोटबुक, उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम बच्चों को कहेंगे वो नोट कर ले या अंडरलाइन कर ले, ठीक है। और उसके ऊपर हम बच्चों से चार्ट प्रिपेयर करवा के वो क्लास में पेस्ट करवा सकते हैं, या जैसे कि वाउल्स के हमने कलरफुल चार्ट लेके वैसे ही बच्चों से लेके कुछ पैराग्राफ नोट करवा के उनकी कॉपी पे हम वो पेस्ट करवा सकते हैं। इसके नोट्स को देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज है, इसका देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब्स अ चेंज इन द एवरेज conditions such as temperature and rainfall in our region over a long period of time। कहा जा रहा है कि आबो हवा में तब्दीली की हालात में तब्दीली को बयान करता है, जैसे कि एक इलाके में एक लंबे अरसे के लिए दर्जा हरारत और बारिश का होना, ठीक है। क्लाइमेट क्या करता है कि किसी भी इलाके में जो एक अरसे से दर्जा हरारत है ना, ये वगैरह नोट करता है। नेक्स्ट है अर्थ्स क्लाइमेट हैज कॉन्स्टेंटली बीन चेंजिंग, कि जो जमीन का दर्जा हरारत है मुसलसल तब्दील हो रहा है। साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड, कि साइंसदानों ने क्या ऑब्जर्व किया है, यूजुअली चेंजेस, के वो जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, रिसेंटली, कि हाल ही में साइंसदानों ने गैर मामूली तब्दीलियों का क्या किया, ऑब्जर्व, मुशाहिदा किया है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अर्थ average temperature has been increasing much more quickly than they would expect over the past 150 years। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जमीन का दर्जा हरारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जितना इन्होंने पिछले 150 सालों में तवक्का की थी, ठीक है ना, तवक्का ही नहीं था इतना होगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। और जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये आबी आलूदगी हो सकता है, ठीक है, हवाई आलूदगी है, इसी तरह पोल्यूशन है और फैक्ट्रियों का गंदा निकलने वाला धुआं, इन सब की वजह से ये सारी रीजंस हैं। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इतनी तेजी से हो रहा है कि जितना 150 ईयर्स में हुआ ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो, ठीक है। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। Read the given words with their meanings। Destroy, come to an end, ठीक है, खत्म हो जाना, खत्म होने के जो करीब चीज होती है, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाना। नेक्स्ट है रिग्रेट, फील सैड, अफसुर्दगी महसूस करना। रियलाइज, नोटिस, गौर करना या फिर जायजा लेना। मोप, डिस्पेयर, ठीक है, मायूस हो जाना। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसमें हम मुतरादिफ और मुतजाद। सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग वाले, जैसे कि हमने स्टार्ट में ओरल का मीनिंग स्पीक, ठीक है, या वर्बल का सेम मीनिंग्स में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कहते हैं जो उल्ट होना, ठीक है। रीड मी ब्लॉग को देखते हैं। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट सिमिलर मीनिंग्स, जैसे हम देखें रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब, तो आंसर भी उसका मतलब क्या होता है, जवाब, मतलब सिनोनिम्स, ठीक है, सेम मीनिंग्स होना। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, और एंटोनिम्स क्या होते हैं, जिनके मीनिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड है, ठीक है, तो इस तरफ जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग्स भी दिए गए और एंटोनिम मतलब उल्ट भी दिया गया है। जैसे देखिए सॉफ्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, नरम होना, ठीक है। तो स्मूथ, ठीक है, नरम होना, तो स्मूथ का भी क्या होगा, हमवार, ठीक है। और हार्ड जो कि उसके अपोजिट क्या होगा, सॉफ्ट का फिर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट नरम, तो सख्त आ जाएगा हार्ड, ठीक है, सख्त। नेक्स्ट है चीर, खुश, ठीक है, डिलाइट, खुश, और सैडनेस, अफसुर्दगी, ठीक है। प्रीटी, प्रीटी का क्या हुआ, खूबसूरत। ब्यूटीफुल का क्या होता है, खूबसूरत, और अगली, गंदा। नेक्स्ट है स्टे, स्टे का क्या होता है, क्याम करना या फिर ठहरना। स्टॉप, रुकना। नेक्स्ट लीव, जाना, उसके अपोजिट, ठीक है। जॉय, खुश, ठीक है, हैप्पीनेस, खुश, खुशी जिसे कहते हैं हम। सॉरो, गम या फिर दुख। नेक्स्ट है रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक, ठीक है। जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया इनके हम सिनोनिम्स भी लिखेंगे और एंटोनिम्स भी लिखेंगे। द वर्ड इज हैप्पी,
ठीक है, बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज कमिंग, कि जो दुनिया है वो खुश है क्योंकि स्प्रिंग सीजन आ रहा है। इसमें अब क्या है, हैप्पी, ठीक है। अब हैप्पी का हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखेंगे। सबसे मैंने जैसे कि ऊपर था हमारे सिनोनिम्स थे, फिर एंटोनिम्स थे, उसी के अकॉर्डिंग लिखा। सबसे पहले सिनोनिम्स सेम मीनिंग, जिसे हम जॉयफुल भी कहेंगे, और इसका उल्ट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, सैड, ठीक है। द ग्रास बिकम्स सॉफ्ट एंड ग्रीन, जैसे सॉफ्ट, ठीक है, ऊपर था ना सॉफ्ट का, स्मूथ और हार्ड, ठीक है, सिनोनिम स्मूथ और हार्ड था, वही नीचे लिखा गया स्मूथ एंड हार्ड। द गार्डन प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इसका यही होगा, ब्यूटीफुल है तो इसका सिनोनिम्स प्रीटी हो जाएगा और एंटोनिम्स अगली हो जाएगा, वही मैंने लिखा है प्रीटी एंड अगली। नेक्स्ट है द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एवरीवेयर इन द स्प्रिंग, ठीक है, ब्लूम BLOSSOM ब्लूम, ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स इसका फेड हो जाएगा FADE फेड। द बर्ड्स आर एंजॉयिंग द स्प्रिंग, सेलिब्रेट आ जाएगा इसका, ठीक है, सेलिब्रेट, और इसका एंटोनिम्स डिसलाइक या फिर हेट, ये दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना। इसमें क्या होता है, जंबल वर्ड्स दिए जाते हैं आगे पीछे, जिनको हमने करेक्ट करके वर्ड्स राइट करना होता है। जैसे कि देखें HCWR कोई वर्ड्स नहीं बन रहा तो हम इसे करेक्ट करेंगे, ठीक है, चीरी, विंडो, एवरी, वर्ड एंड सीन। नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। जैसे कि ग्रेड 5 है तो ये बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉमन और प्रॉपर नाउन को। ग्रेड 4 2 में इन्होंने 3 में किया होगा। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसे हम बच्चे पढ़ते भी हैं कि किसी भी आम शख्स, जगह, चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम नकरा कहते हैं। और इसम मारफा किसे कहते हैं, कि किसी भी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम इसम मारफा कहते हैं, वही है, ठीक है। प्रॉपर नेम इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नीचे इसकी एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक तरफ कॉमन नाउन्स हैं, दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन्स हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है। यहाँ पे बॉय क्या है, एक कॉमन है, ठीक है, कोई भी वो बॉय हो सकता है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन देखें, अली इज डूइंग हिज होमवर्क, यहाँ पे अली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक खास नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का खास नाम है अली, तो यहाँ पे अली क्या है अब, कि अली इज डूइंग हिज होमवर्क, अली अपना घर का काम कर रहा है, तो अली यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वेंट टू म्यूजियम, बच्चे अजायब घर गए। अब चिल्ड्रन और म्यूजियम दोनों क्या है, ये कॉमन नाउन है। द चिल्ड्रन वेंट टू लाहौर म्यूजियम, अब म्यूजियम अकेला कहा जा रहा है तो ये क्या है, कॉमन है। अब बाकायदा बताया जा रहा है कि लाहौर म्यूजियम गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई हैव टू कैट्स, कैट्स क्या है, इसमें कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है द कैट्स नेम इज टॉफी, इसी तरह अभी बताया गया कि किसी पर्सन का नेम हो सकता है, एनिमल्स का, कि वो खास होता है नेम, तो वो क्या किस में आ जाता है, प्रॉपर नाउन में आ जाता है। नेक्स्ट है दीज माउंटेन्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स, कि ये जो पहाड़ है फूलों से भरे हुए हैं। अब माउंटेन्स हैं तो ये क्या है, कॉमन है। अब इसी तरह किसी एग्जैक्ट माउंटेन का कहा जाए तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे देखें माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की ऊंची तरीन चोटी है। देयर आर मैनी फिश इन द लेक, के इस झील में बहुत सारी मछलियां हैं। अब देखिए लेक का जिक्र है तो किसी नाम नहीं बताया गया, तो ये क्या है, कॉमन है। इसी तरह के लेक का नाम बताया जा रहा है, जैसे लेक सैफुल मुलोक गिव्स अ स्प्लेंडिड साइट, बाकायदा नाम बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा, अब प्रॉपर नाउन होगा, कि जो झील सैफुल मुलोक एक शानदार मंजर पेश करती है। They bought a house near a river, इन्होंने एक दरिया के करीब घर खरीदा। अब रिवर की बात है तो ये कॉमन है। अगर इसी तरह रिवर का नाम बताया जाता है तो वो क्या होता है, कॉमन प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। द रिवर इंडस इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, दरिया सिंध पाकिस्तान का बड़ा तरीन दरिया है। इसी तरह बच्चों को मजीद और एग्जाम्पल्स दे के इनके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करवाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है सर्कल द कॉमन नाउन। अब इस सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। कॉमन नाउन को हमने क्या करना है, सर्कल, और जो अंडरलाइन किनको करेंगे, प्रॉपर नाउन्स को, ठीक है। आमना एंड सना आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, ठीक है। अब देखें क्या कहा जा रहा है, आमना और सना दोनों नेम है, तो एक खुसूसी नाम है, तो ये दोनों क्या होंगे, अंडरलाइन कर दिया, प्रॉपर नाउन है। डॉल्स कोई भी हो सकती है, ठीक है, नाम नहीं बताया गया, तो ये क्या है, इसे हमने सर्कल कर दिया क्योंकि ये क्या है, कॉमन नाउन है। हमजाज कैट इज वेरी नॉटी, हमजा नाम है तो ये प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन होगा। कैट क्या होगा, कॉमन नाउन होगी। देयर स्कूल इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू, ठीक है, मिजारे कायद, मिजारे कायद क्या होगा, प्रॉपर नाउन। स्कूल क्या होगा, कॉमन, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा स्कूल होता है, अगर बाकायदा नाम लिखा जाता तो वो फिर प्रॉपर में आ जाता। नेक्स्ट है
सतपुरा लेक इज अ ब्यूटीफुल लेक इन पाकिस्तान। लेक है, कोई भी हो सकती है, इसलिए इसे क्या कर दिया कॉमन, और इसे हमने अंडरलाइन, प्रॉपर नाउन है ये। द रिवर रावी फ्लोज थ्रू लाहौर, जो रिवर, ठीक है, ये क्या प्रॉपर कायदा नाम बताया जा रहा है, और लाहौर भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि सिटी का नेम बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर नाउन्स, जिसे हम मुश्तरिक कहते हैं। कॉमन जेंडर जिसे हम मुश्तरिक जिन्स कहते हैं, जिसमें मुज़क्कर भी आ जाते हैं और मोनस भी आ जाए, मतलब सुन के पता नहीं चलता कि ये मुज़क्कर में आएगा या मोनस में आएगा, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे कि देखिए पेरेंट्स, ठीक है, इसमें क्या है, फादर और मदर दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, कॉमन जेंडर। रीडमी ब्लॉग को देखते हैं। कॉमन जेंडर रेफर्स टू नाउन दैट कैन बी रिलेट और फीमेल, ठीक है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो, सच एज अ टीचर। देखिए अब टीचर क्या है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी। वर्कर भी ऐसे मेल और फीमेल हो सकते हैं। फ्रेंड मेल और फीमेल, कजन मेल और फीमेल, नेबर etc, जिससे हमें सुन के पता ना चले कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। इसी तरह अब है यहाँ पे लिखा जा रहा है द पेशेंट इज स्लीपिंग, ठीक है, कि मरीज सो रहा है। अब पेशेंट जो है, देखिए अब हमें नहीं पता चल रहा वो मेल है या फीमेल है, इसलिए क्या होगा, कॉमन जेंडर। माई कजन विल विजिट अस सून, मेरा कजन जल्द ही हमें मिलने आएगा। अब कजन की बात हुई है, अब ये नहीं बताएगा कि वो कजन लड़की है या लड़का है, इसलिए क्या होगा, कॉमन जेंडर। द बेबी इज क्राइंग लाउडली, बच्चा ऊंची आवाज से रो रहा है। अब बच्चे का नहीं पता चल रहा क्या है कि वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। द बर्ड इज चिरपिंग इन अ ट्री, इसी तरह बर्ड भी क्या है, एक परिंदा दरख्त पर चहचहा रहा है, तो ये भी कॉमन जेंडर। दीज वर्कर्स आर हार्ड वर्किंग, ये कारकुन मेहनती हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, राइट 5 कॉमन जेंडर्स नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। इसको देख लेते हैं। एक तरफ सेंटेंसेस, दूसरी तरफ वर्ड्स और सेंटेंसेस है। सबसे पहले है स्टूडेंट्स। देखिए अब स्टूडेंट्स में बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होती है, ठीक है। दे स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ये जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स है, वो क्या है, बहुत ज्यादा ज़हीन है। बेबी, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। मैन, द मैन इज डिगिंग द वेल, आदमी कुआं खोद रहा है। कॉबलर, द कॉबलर इज मेंडिंग माई शू, ठीक है, कि मोची मेरा जूता सी रहा है। नेक्स्ट है बर्ड्स, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएशन, जिन्हें हम रमूज़े औकाफ भी कहते हैं। अभी कहा गया कि रीराइट करके इन सेंटेंसेस को लिखें। जैसे ग्रेड 5 ये बहुत अच्छे से जानती होगी कि जब भी कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल आता है। इसी तरह देखिए यहाँ पे वाई था तो डब्ल्यू क्या था, स्मॉल था, इसे हमने कैपिटल किया। वाई वाज द वर्ड हैप्पी, ठीक है, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वाला जुमला होता है उसके लास्ट पे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी तरह जो भी डब्ल्यू वाले वर्ड्स होते हैं, इसमें व्हाट, वेयर और व्हिच आ जाए स्टार्ट पे, तो वो क्वेश्चन मार्क वाले जुमले होते हैं। द टी कैपिटल आ जाएगा। द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग्स, लास्ट पे क्या आ जाएगा, हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। एज, हर कैपिटल राइट किया जाएगा। हर फेवरेट फ्लावर्स आर रोजेस, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। वाओ, ठीक है। इसी तरह जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पाई जाती हैं, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। डब्ल्यू का डब्ल्यू कैपिटल राइट कर देंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, और लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, आई कैपिटल और लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, ठीक है। रीड द गिवन माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन योर नोटबुक। इसको देख लेते हैं जो माइंड मैप दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से जो रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन है पोल्यूशन, आलूदगी, ठीक है। फिर है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, जंगलात की जितनी ज्यादा कटाई करेंगे तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर, दर्जा हरारत का बढ़ना, ठीक है। जितने ज़्यादा जंगल काट दिए जाएंगे तो दर्जा हरारत ज़्यादा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ताज़ा पानी की ज़राओं का ज़िया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4, इन्हीं 4 को हमने यूज़ करना है, ठीक है। इन्हीं 4 को यूज़ सेंटेंस मेकिंग में यूज़ करते हुए हमने इसके ऊपर क्या करना है, पैराग्राफ राइट करना है। इसको देख लेते हैं, जो कि पहले भी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कर चुके हैं काम, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने किया है, आप उसे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन अब हमने क्या, अब उन्होंने हमें माइंड मैप देते कि ये वर्ड्स यूज करके आपने करना है, तो उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए हम करते हैं। सबसे पहले देयर आर मैनी थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग द क्लाइमेट, कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्लाइमेट को क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, कि बहुत सारी चीजें हैं जो आबो हवा को तब्दील कर रही हैं। उनमें से देखें क्या है, डिफॉरेस्टेशन है सबसे पहले, जो कि अभी हमने पढ़ा क्या, जंगलात का कटाव है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स बैडली ऑन द क्लाइमेट,
कि जंगलात का कटाव आबो हवा पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। When trees are cut, ठीक है, कट डाउन, देन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एयर। कह रहे हैं कि जब सबसे ज्यादा जब जंगलात कट दिए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की सतह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एयर को क्या हो जाता है, दर्जा हरारत ज्यादा बढ़ जाता है। Which results in rise of the temperature, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है। Pollution is another factor, कि जो कह रहे हैं आलूदगी भी का एक दूसरा मसला है। Which change climate as a blanket pollution traps heat around the earth, क्या कह रहे हैं कि जिसके आबोहवा तो की तब्दीली की एक वजह क्या है, आलूदगी भी है। फिर कहा जा रहा है कि एक कंबल की तरह आलूदगी हरारत को जमीन के गिर्द बंद कर देती है, ठीक है, ए ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह। ऑल दीज थिंग्स, ये तो जो तमाम चीजें अल्टीमेटली कॉज ग्लोबल वार्मिंग, कहा जा रहा है कि आखिरकार ये तमाम जो चीजें हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं, जिसमें पोल्यूशन भी है, डिफोरेस्टेशन भी है, ठीक है, और ये मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेक अ माइंड मैप, जैसे ऊपर बनाया गया इसी तरह नीचे बनाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा बनाए माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट सीजन एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट। अपने फेवरेट सीजन के बारे में लिखिए और इसका एक दिमागी नक्शा बनाए। जैसे कि बनाए फेवरेट सीजन मिड में राइट किया गया है कि पसंदीदा मौसम, ठीक है, वार्म क्लॉथ्स, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, मैंने विंटर के बारे में लिखना है तो जैसे में उसमें क्या हम पहनते हैं, वार्म क्लॉथ्स है, गर्म कपड़े पहनते हैं। रीड बुक्स है, किताबें पढ़ना है, उसमें एप्पल्स ऑरेंजेस, ठीक है, अब इसमें आम खाए जाते हैं, सेब खाए जाते हैं। कोल्डनेस एंड स्नोफॉल, बर्फबारी होती है, सर्दी होती है, ये चीज़ों इन्हीं को मैंने सेंटेंस में यूज करते हुए पैराग्राफ राइट करना है। विंटर इज माई फेवरेट सीजन, के मौसम सरमा मेरा पसंदीदा मौसम है। आई लाइक टू वेयर वार्म क्लॉथ्स लाइक जैकेट, स्वेटर्स एंड कोट्स, और मुझे जैकेट, स्वेटर, कोट्स पहनना पसंद है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान, द वेदर इज वेरी कोल्ड, कि जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो बहुत ज्यादा सर्द होता है। एंड और आई लाइक स्नोफॉल आल्सो, और मुझे बर्फबारी भी पसंद है। दिस सीजन ऑफर्स अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, बनाना एंड एप्पल्स etc। कहा जा रहा है कि इस मौसम में बहुत सारे ताज़ा फल मिलते हैं, जैसे कि माल्टे हैं, केले हैं और सेब वगैरह, ये सब क्या है, फ्रेश मिलते हैं। नेक्स्ट है आई लाइक टू ड्रिंक हॉट मिल्क इन दिस सीजन, कि इस मौसम में मुझे गर्म दूध पीना पसंद है। आई लव टू कवर माई सेल्फ विद अ क्विल्ट एंड रीड बुक्स व्हेन एट होम, और क्या है कि मुझे खुद को रजाई में लपेटना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं घर पर होता हूँ तो किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह बच्चे समर के बारे में लिख सकते हैं, स्प्रिंग के बारे में लिख सकते हैं, उनको जो सीज़न पसंद हो उसके बारे में लिख सकते हैं, और उनकी फिर बाद में वो रीज़न बताएं कि ये सीज़न मुझे क्यों पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, लिखने के लिए सीखना। क्रिएटिव राइटिंग में बच्चे लिखते हैं, उनको टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर नोटबुक। यू मे यूज दिस गिवन वर्ड बैंक, यहाँ पे दिए गए हैं, अर्थ, जमीन, प्लांट, पौधा, वाटर, पानी, एयर, हवा। इन वर्ड्स को हमने क्या करना है, सेंटेंस में यूज करते हुए क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, इसके ऊपर हमने क्या करना है, पैराग्राफ राइट करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स, कुदरती माहौल की अहमियत। द इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ, माहौल जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है। अ क्लीन इन्वायरमेंट इज वेरी नेसेसरी टू लिव अ पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ। कहा जा रहा है कि एक पुरसकून और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक साफ सुथरा माहौल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साफ सुथरा माहौल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम मुख्तलिफ डिजीजेस का शिकार हो जाएंगे, ठीक है, और बीमार पड़ जाएंगे। एन एनवायरमेंट इज द नेचुरल सराउंडिंग which help life to grow on this earth। कहा जा रहा है कि एन एनवायरमेंट इज द नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है, ये क्या होता है कि एक माहौल कुदरती गड्डो पेश होता है, विच हेल्प लाइफ टू ग्रो ऑन द अर्थ, ठीक है, ऑन दिस अर्थ, जो इस जमीन पर जिंदगी को परवान चढ़ाने में मदद देता है। बट मगर नाउ आर डेज, लेकिन आजकल आवर एवरीबॉडी एक्शंस, ठीक है, आर negatively impact the environment causing pollution and deforestation।
कि लेकिन आजकल जो हमारे हर रोज के काम है, आलूदगी और जंगलात की कटाव की वजह से माहौल पूरे तरीके से क्या हो रहा है, असरअंदाज हो रहे हैं। We are disturbing our environment, हम अपने माहौल में खलल पैदा कर रहे हैं। Any type of disturbance in the nature's balance affects the environment totally, which ruins the human lives। कहा जा रहा है कि कुदरत के तवाज़ुन में किसी किस्म का भी जो खलल है, ठीक है, माहौल में मुकम्मल तौर पर उसको क्या कर देता है, असरअंदाज कर देता है, जो इंसानी जिंदगी को तबाह कर रहा है। ऐसे हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कूड़ा क्रिकेट वगैरह को गलियों में फेंक देते हैं, इसी तरह फैक्ट्रियों का धुआं है, और भी इसकी बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से हम जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसमें मेन रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। हम जंगलात की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, जिसकी और इसकी लकड़ी को हम फर्नीचर बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, जज़्ब करते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा हम जंगलात की कटाई करेंगे उतना ही हमारा माहौल इफेक्ट होगा और उतना ही वो गंदा हो जाएगा। इसी तरह हम बच्चों के इसके ऊपर प्लांट डे की एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चा क्या करे, एक एक घर से प्लांट लेके आए, स्कूल में इसकी एक्टिविटी करवाई जाए और उनको इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट बताया जाए कि ये पौधों की हमारी ज़िंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।